2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बड़े चेहरे होने वाले हैं जो अपनी लोकसभा सीट छोड़कर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। उनमें एक नाम तो काफी आमतौर पर हमें देखने को मिलता है, वह है अखिलेश यादव का। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि आजमगढ़ सीट से सांसद होने के बावजूद उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था विधानसभा के, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें सफलता भी प्राप्त की थी, क्योंकि बड़ा नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसका फायदा अवश्य मिलता है। ठीक उसी तरीके से इस बार कयास डिंपल यादव को लेकर लगाए जा रहे हैं कि क्या डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, नेताजी की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी से इनके नाम को अखिलेश ने आगे बढ़ाया था और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने इनके नाम पर मोहर लगाई। क्या अब मैनपुरी की सीट से इस्तीफा देकर ये 2027 के चुनावी मैदान में उतरेंगी? इसके 3 कारण हैं। अगर वह चुनाव लड़ती हैं तो फायदा क्यों हो सकता है? पहला, महिला वोट बैंक में ये अच्छा खासा प्रभाव डाल सकती हैं। अगर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उसका असर पड़ेगा। दूसरा फायदा ये रहेगा कि जो संगठन है उसमें मजबूती का संदेश दे सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो कहने को तो एक राज्य है, लेकिन जितनी इसकी जनसंख्या है, जितनी इसमें सीटें हैं, अगर देखा जाए तो कई कई देशों में इतनी सीटें और इतनी जनसंख्या नहीं होती। तो अखिलेश यादव अकेले ना पड़ जाए, इस वजह से डिंपल यादव इनका साथ दे सकती हैं। और तीसरा कारण ये है कि जिस तरीके से डिंपल यादव के पिछले कुछ काम देखे गए, महिलाओं के बीच और खासकर सभी वोटर्स के बीच एक अच्छा संदेश गया। इसी वजह से तो मैनपुरी सीट पर इनको ऐतिहासिक जीत भी मिली थी। लोग इन पर भरोसा करना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव चला जा सकता है। हमने देखा था झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में थी, और राजनीतिक विश्लेषकों ने ये बात खुद कबूली थी कि कल्पना सोरेन ने पूरा गेम चेंज कर दिया था, महिला वोट बैंक को अपनी तरफ लाकर खड़ा कर दिया था। तो प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या लोकसभा सीट छोड़कर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना क्या सही फैसला होगा? और एक मायने में देखा जाए तो लोकसभा सीट भी तब छोड़नी होती है जब विधानसभा सीट से आप चुनाव जीत जाए। मान लीजिए विधानसभा से आप जीत गए और आपकी सरकार नहीं बनी, तो आप इस्तीफा देकर लोकसभा में अपने पद बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जीत गए और आपकी सरकार सत्ता में आ गई, आपकी पार्टी सत्ता में आ गई, आपकी सरकार बन गई, तो आप किसी बड़े मंत्री पद पर जाइए और वहां पर रहिए। फिर उसके बाद आप सांसद पद छोड़ सकते हो और पार्टी में किसी अन्य नेता को मौका दिया जा सकता है। मैनपुरी सीट है तो चाचा शिवपाल के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल ये भविष्य के सवाल है, लेकिन अभी से ही सवाल उठने शुरू हो गए कि कौन से वे चेहरे होंगे जो इस बार लोकसभा सीट को छोड़कर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।